हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, किसी शायर ने कहा था कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है, खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, हमारा मन उस एक सफेद कपड़े के समान है जिसे हम जैसे रंग में डुबोना चाहेंगे वैसे रंग में डुबो सकते हैं। आप एक सफेद कपड़ा लो और उस पर जिस प्रकार का रंग डालोगे वह वैसा ही बन जाएगा। जिस प्रकार से एक हथौड़ी की चोट से लोहा पिघलकर औजार बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमें अपना लक्ष्य अवश्य हासिल होगा। इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुदा ने जो तकदीर लिखी है उस तकदीर को बदल डालो और इतिहास रचकर दिखा दो, क्योंकि इतिहास वही लिखता है जो पसीने से नहाता है, पानी से नहाने वाला केवल लिबास बदलता है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में और महाराणा शंभू सिंह के बारे में अध्ययन किया था और एक चैलेंज क्वेश्चन भी दिया था। और चैलेंज क्वेश्चन यह था कि महाराणा स्वरूप सिंह किसके पुत्र थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों का आज एक ऐसा संयोग रहा कि 4 विद्यार्थियों ने जवाब दिया और चारों के गांव भी एक, और चारों के चारों विद्यार्थियों में सारे के सारे विद्यार्थी वो यादव वंश हैं। यानी आज के क्वेश्चन के जवाब में यादवों का बोलबाला दिख रहा है। दोस्तों, उन चारों विद्यार्थियों में चारों विद्यार्थी गुहला के हैं, जिसमें एक विद्यार्थी का नाम रोहित यादव, एक विद्यार्थी का नाम विजय यादव, एक विद्यार्थी का नाम बंटी यादव और एक विद्यार्थी का नाम सिमरन यादव। आप चारों के चारों बधाई के पात्र हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। ईश्वर से कामना करता हूं कि इसी प्रकार से आप अपने गांव का नाम रोशन करते रहें और छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार कर अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। अधिक समय न लेते हुए हम आज की क्लास की चर्चा करते हैं। और आज की क्लास में हमारे जो अगले मेवाड़ के महाराणा है शंभू सिंह के बाद उनका नाम आता है मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, जिनका शासनकाल 1872 से 1884 ईस्वी तक था। महाराणा सज्जन सिंह की कुछ ज्यादा विशेष उपलब्धियां नहीं है, इनकी आपको केवल 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो महाराणा सज्जन सिंह ने, ध्यान देना, महाराणा सज्जन सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जो इन्हीं के नाम पर है। उस दुर्ग का नाम है सज्जनगढ़ दुर्ग। यानी महाराणा सज्जन सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया, उस दुर्ग का नाम क्या है? सज्जनगढ़ दुर्ग है। इन्होंने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहा जाता है? मुकुटमणि कहा जाता है। सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहते हैं? मुकुटमणि कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेवाड़ की मुकुटमणि कहते हैं। इनके शासनकाल में
स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए थे। कौन आए थे? इनके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए थे, जिन्होंने 1883 ईस्वी में उदयपुर में एक सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखना है कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए थे, जिन्होंने 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये वही स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने अजमेर में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया, जिन्होंने सौ की 4 अवधारणाएं दी थी: स्वराज्य, सौ धर्म, सौ देशी और सौ भाषा। 100 की कितनी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी? 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। और ये भारत के एक महान समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने कई प्रथाओं पर रोक लगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इसके अलावा महाराणा सज्जन सिंह ने भी उदयपुर में एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम था सज्जन सुधार कीर्ति पत्रिका। सज्जन सुधार कीर्ति पत्रिका का इन्होंने उदयपुर में प्रकाशन किया था। कहां पर प्रकाशन किया था? उदयपुर में प्रकाशन किया था। परोपकारिणी सभा की स्थापना इनके द्वारा और महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर में सज्जन सुधार कीर्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास, जो किसका रचयिता था? वीर विनोद का। किसका रचयिता था? वीर विनोद का। तो इस श्यामल दास को, यानी वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास को कवि राजा, कौन सी? कवि राजा और महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कोई भी आपसे कहे कि वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। महामहोपाध्याय किसने कहा था? महाराणा सज्जन सिंह ने। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल में ही वीर विनोद का अधिकांश भाग लिखा गया था। वीर विनोद की रचना की शुरुआत तो हुई थी महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में, लेकिन वीर विनोद का अधिकांश भाग किसके शासनकाल में लिखा गया? किसके शासनकाल में लिखा गया? महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। इसलिए इन्होंने श्यामल दास को कवि राजा महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि महाराणा सज्जन सिंह की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी है? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे मेवाड़ की मुकुटमणि कहा जाता है। इनके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए, जिन्होंने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने उदयपुर में सज्जन सुधार कीर्ति पत्रिका का प्रकाशन किया और श्यामल दास को वीर विनोद की रचना के कारण कवि राजा महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी। वीर विनोद के बारे में 3 फैक्ट याद रखने हैं। वीर विनोद की रचना का कार्य महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में हुआ था शुरू, और श्यामल दास के द्वारा रचित वीर विनोद का अधिकांश भाग सज्जन सिंह के काल में लिखा गया, और इस पर रोक लगाने का कार्य मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने किया था। किसने किया था? फतेह सिंह ने किया था। दोस्तों ये तो थी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है
मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक आप ही ले लिया होगा दोस्तों। वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं किसकी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की। किसकी चर्चा करते हैं, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की। देखो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह कौन थे, कब तक इन्होंने शासन किया, और ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो इन्हें किसने रोका था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1884 में शासक बने और इन्होंने 1930 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक शासन किया था, 1930 ईस्वी तक शासन किया था। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1849 ईस्वी को हुआ था। देखो जन्म कब हुआ था, 16 दिसंबर 1849 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु 24 मई 1930 को हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, 24 मई 1930 को हुई थी। जन्म 16 दिसंबर 1849 और मृत्यु 24 मई 1930 को हुई थी। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासन काल में ही बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कोई भी आपसे पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन किसके शासन काल में शुरू हुआ, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में दो व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं, एक तो साधु सीताराम दास और दूसरा विजय सिंह पथिक। तो आज का चैलेंज क्वेश्चन क्यों ना यहीं से ले लेते हैं दोस्तों। आज सभी के लिए आज का जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन क्या रहा, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो इनके शासन काल में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के शासन काल में समाप्त होता है। देखो होता क्या है दोस्तों, 1902 में इनके शासन काल के समय 1902 में इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड के सम्राट थे एडवर्ड सप्तम। कौन थे, एडवर्ड सप्तम। और इस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको पता होना चाहिए। इस समय हमारे भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कर्जन। अब होता क्या है दोस्तों, एडवर्ड सप्तम यानी इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम 1903 में कहां आते हैं, भारत आते हैं। इसलिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में एडवर्ड सप्तम का स्वागत करने के लिए, क्या करने के लिए, स्वागत करने के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में किसका आयोजन किया जाता है, एक दरबार का आयोजन किया जाता है, और उस दरबार में लगभग सभी शासकों को आमंत्रित किया जाता है। तो उस दृष्टि से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहता था, यानी दरबारी था, कवि भी कह सकते हो आप, दरबारी कवि, जिसका नाम था केसरी सिंह बारट। ये वही केसरी सिंह बारट है जिनको बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था, जिनका जन्म 21 नवंबर 1872 को हुआ था,
जिन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। तो इस दरबारी कवि केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में 13 सोरठों का, कितने सोरठों का, 13 सोरठों का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चेतावनी रा चुंगटिया, जिसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी। और उन्हें सोरठों को केसरी सिंह बारठ ने गोपाल सिंह खरुआ के हाथों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भिजवाया था, जिन्हें पढ़ने के बाद मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का विचार बदल गया और ये दिल्ली तो गए लेकिन दरबार में भाग लिए बिना ही वापस रेलवे स्टेशन से लौट आए थे, जिसके कारण केसरी सिंह बारठ ही अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गए थे, यानी अंग्रेजों की आंखों में रड़कने लग गए थे। क्योंकि एक कवि की रचना को पढ़कर मेवाड़ का एक बड़ा महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में पहुंचकर भी वहां से वापस लौट आता है। एडवर्ड सप्तम और इनके ही काल में एक बार और दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1911 में इंग्लैंड का सम्राट कौन था और भारत का वायसराय यानी गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फतेह सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1849 को और मृत्यु 24 मई 1930 को हुई थी। इनके शासनकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। इनके शासनकाल में 1902 में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम थे जो 1903 में भारत आए और उनका स्वागत करने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने जाने के लिए स्वीकृति दे दी थी। इसलिए उन्हें रोकने के लिए उनके दरबारी कवि केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में 13 सोरठों का एक ग्रंथ लिखा जिसे चेतावनी रा चुंगटिया कहते हैं, और उसकी प्रतिलिपियां गोपाल सिंह खरुआ के हाथों भिजवा दी, जिन्हें पढ़ने के बाद मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है वह दिल्ली पहुंचकर रेलवे स्टेशन से ही वापस ही लौट आते हैं। अब दूसरी घटना फिर से कब घटती है, 1911 ईस्वी में। देखो दोस्तों होता क्या है, 1911 ईस्वी में जो इंग्लैंड के सम्राट थे वो कौन बनते हैं। 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम। अब ये क्या, ये भी दिल्ली आते हैं, और जब ये दिल्ली आते हैं तो उस समय हमारे भारत का जो वायसराय यानी गवर्नर जनरल था वह कौन था, आप सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग्स। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग्स, यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग्स। अब क्या होता है, जब इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आते हैं, क्या होता है 1911 में जब भारत आते हैं तो उस समय भी यही चेतावनी रा चुंगटिया की घटना घटित होती है। किसकी, चेतावनी रा चुंगटिया की घटना घटित होती है, और फिर से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जानने से रुक जाते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। कौन, केसरी सिंह बारठ। कौन बन जाते हैं, केसरी सिंह बारठ बन जाते हैं। और केसरी सिंह बारठ है वह एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका परिवार एक ऐसा परिवार था जिसने हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। एक ऐसा परिवार जिसके 3 शहीद सपूतों ने
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट को जन्म देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कृष्ण सिंह बारट। और फिर ऐसे 3 योद्धा उत्पन्न हुए जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके अलावा फतेह सिंह की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो फतेह सिंह की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत कम रही है, लेकिन इन्होंने अपने शासन काल में 1888 ईस्वी में जो फतेह सागर झील है, कौन सी झील? फतेह सागर झील है, उस झील का इन्होंने पुनः निर्माण भी करवाया था। क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। और इसी झील को क्या कहते हैं? कैनोट बांध भी कहते हैं। फतेह सागर झील को क्या कहते हैं? कैनोट बांध भी कहते हैं। महाराणा फतेह सिंह ने ही वीर विनोद पर रोक लगा दी थी, जिसका रचयिता कौन था? श्यामल दास। कौन था? श्यामल दास। इस पर रोक लगा दी। इनके शासनकाल में ही छप्पनिया अकाल पड़ा था। कौन सा अकाल पड़ा था? छप्पनिया अकाल पड़ा था। कोई भी आपसे पूछे कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में छप्पनिया अकाल पड़ा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में, किस शासक के काल में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में, किस शासक के काल में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम और जॉर्ज पंचम भारत आए थे, फतेह सिंह के शासनकाल में, केसरी सिंह बारट किसके दरबारी कवि थे? फतेह सिंह के। चेतावनी चुंगटिया सोरठा किसने लिखा? केसरी सिंह बारट ने लिखा। उसमें कितने सोरठे थे? 13। ये कौन सी भाषा में लिखा गया? डिंगल भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे और इनकी मृत्यु के बाद जो शासक बने उनका नाम था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे अंतिम शासक है और आजादी के समय तक वही शासक रहे। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तब जवाब होगा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। तो दोस्तों अब मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और मेवाड़ के कुछ अन्य महापुरुष जैसे केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, उनकी सामान्य जानकारी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और उसी के साथ ही मेवाड़ का इतिहास हमारा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मायने रखता है। आपका एक एक कमेंट हमारे हौसलों को बुलंद करता है। आपका एक एक सब्सक्राइब आपको और हमें एक मुकाम तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपका एक सब्सक्राइब हो सकता है किसी को किसी के मुकाम तक पहुंचा सके। आपका एक शेयर है किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा कर सके। इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।